विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 12 वर्त की प्रमेय 12.11 कराने जा रहा हूँ। 12.11 प्रमेय कराने जा रहा हूँ। प्रमेय है, सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यह सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण चतुर्भुज के जो बाहर कोण बनते हैं वो कहलाते हैं बहिष्कोण, और जो अंदर बनते हैं वो कोण कहलाते हैं अंतराभिमुखी कोण। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या विद्यार्थियों, एक वर्त, और इसके अंदर यह है ABCD चक्रीय चतुर्भुज। अब आपको सिद्ध ये करना है ABCD चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को अगर अपन AB भुजा को आगे बढ़ाएं E तक तो ये बहिष्कोण बनेगा। अगर CD भुजा को E तक बढ़ाएं तो ये बहिष्कोण होगा। AD भुजा को E तक बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण होगा, और इसको आगे बढ़ाएं BC को तो ये बहिष्कोण होगा। इस प्रकार 4 कोण अंदर हैं तो 4 ही बाहर कोण बनते हैं। अब ये कोण क्या कहलाएगा? इस चतुर्भुज का बहिष्कोण। ये कौन सा कोण है? चतुर्भुज का बहिष्कोण। और इसका ये कोण कहलाएगा अंतराभिमुख कोण। इनमें संबंध होता है। ये सिद्ध करना है आपको कि बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है? उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये है तो सभी अंतराभिमुख, लेकिन इसका इसके साथ संबंध होता है। इस कोण का संबंध इस कोण के साथ होता है, इस कोण का संबंध इस कोण के साथ होता है, इस प्रकार। तो कोण D क्या है? अंतराभिमुख कोण, और कोण B बहिष्कोण। तो कोण ADC बराबर कोण CBE। ये तो है अंतराभिमुख, ये बहिष्कोण है। ये सिद्ध करना है। तो अपन क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो हम 4 बातें लिखते हैं। पहला दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, चौथा पॉइंट होता है उपपत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है? एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB को आगे बिंदु E तक बढ़ाया है। ये तो दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि कोण CBE बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख ADC के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। बहिष्कोण CBE का मान कोण ADC अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है रचना में क्या किया कि प्रश्नानुसार चित्र बनाया। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर टिके होते हैं। वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब अपन जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, एक का सम्मुख कोण होगा C, B का सम्मुख कोण होगा D। तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और कोण B प्लस कोण D
बराबर 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ADC, कोण ADC प्लस कोण CBA बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये है सम्मुख कोण। ADC प्लस CBA इनका मान होता है 180 डिग्री। दूसरा विद्यार्थियों, ABE एक सरल रेखा है। ये ABE एक सरल रेखा है। इसके एक और बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। एक और बने कोणों का मान कितना होता है? इसके 180 डिग्री होता है। ABE एक सरल रेखा है। इसके एक और बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण ACBA प्लस कोण CBE बराबर 180। अब ये भी 180 और ये भी 180, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये मान भी आपस में क्या होंगे विद्यार्थियों? बराबर होंगे। अब CBA और CBA बराबर है तो ये कट गया। तो क्या आया कि कोण CBE बराबर आया कोण ADC। CBE बराबर क्या आया? कोण ADC। ये आपको सिद्ध करना था कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान है वो उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अब सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा AB को आगे बिंदु E तक बढ़ाया गया है। ये तो दिया हुआ है, भुजा AB को आगे बिंदु E तक बढ़ाया है। इसके बाद में सिद्ध करना है कि कोण CBE बहिष्कोण कोण ADC के बराबर होता है, अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तीसरा बिंदु आया रचना, प्रश्नानुसार चित्र बनाया, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। चौथा पॉइंट है उपपत्ति। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है विद्यार्थियों? चक्रीय चतुर्भुज। जिसके चारों शीर्ष वर्त के परिधि पर टिके होते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ABC प्लस कोण ADC, कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ABE एक सरल रेखा है। ABE एक सरल रेखा और सरल रेखा के एक और बने कोणों का मान कितना होता है विद्यार्थियों? 180 डिग्री होता है। तो ABE एक सरल रेखा है। इसके एक और बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। एक 180 डिग्री होता है। ABE एक सरल रेखा है। इसके एक और बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर 180। अब समीकरण 1 और 2 से ये भी 180 और ये भी 180 है तो इनको बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से कोण ABC प्लस कोण ADC, कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर कोण ABC प्लस कोण CBE। अब कोण ABC से ABC कट गया तो बच गया क्या? कोण ADC बराबर कोण CBE। कोण ADC बराबर कोण CBE। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से 180 180 बराबर है। तो कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर कोण ABC प्लस CBE। ABC से कोण ABC कट गया तो कोण ADC बराबर आया कोण CBE। और यही आपको सिद्ध करना था कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है।
जो कि कई बार बोर्ड में आ चुकी है। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद में आगे है अब प्रश्नावली 12.4। 12.4 का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, 12.4 का पहला प्रश्न है, एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया है। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया है और सम्मुख कोण ज्ञात करना है। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया है और सम्मुख कोण ज्ञात करना है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, मैंने आपको बताया था अभी, जिसके चारों शीर्ष किस पर टिके होते हैं? वर्त पर। ए बी सी डी। यह कोण 17 डिग्री है और इसका सम्मुख कोण ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180। अब ए की जगह कितना लिखेंगे? 70 प्लस सी बराबर 180। अब कोण सी बराबर क्या होगा? 180 माइनस 70। तो कोण सी बराबर कितना आएगा? 110 डिग्री। कोण सी बराबर कितना आया? 110 डिग्री। तो इसी प्रकार से क्या है, देखो, एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया है, सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए 17 डिग्री। तो ये ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, ए की जगह लिख दिया 70 प्लस कोण सी बराबर 180, सी बराबर पक्षांतरण के 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। इसी प्रकार से विद्यार्थियों दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से अब चौथा है 3/5 समकोण। समकोण का मतलब अपन समझते हैं विद्यार्थियों 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 3/5 और समकोण, तो समकोण का मतलब होता है 90। तो 5 का भाग दिया 18 बार, 18 54। तो ये कोण कितने डिग्री का आया? 54 डिग्री का है। तो एक कोण मान लीजिए ये 54 डिग्री है, तो 180। सी कोण कितना होगा? सम्मुख कोण सी बराबर होगा 180 माइनस 54, 6 2 126 डिग्री का। तो इसका सम्मुख कोण कितना होगा? 126 डिग्री होगा। यही किया है, देखो, 3/5 समकोण बराबर 3/5 गुणा 90। 90 का मतलब समकोण, तो 5 का भाग दिया 18, 18 को 3 से गुणा किया 54 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए प्लस सी बराबर 180, ए का मान 54 प्लस सी बराबर 180, सी बराबर क्या होगा? 180 माइनस 54। तो दूसरा कोण सी 126 डिग्री, या सम्मुख कोण कितना आया? 126 डिग्री आया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, एक चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें से एक कोण दूसरे का 11/4 हो। विद्यार्थियों, इसमें आपको दोनों ही कोण ज्ञात करने हैं, लेकिन ये दे रखा है उसका इतना गुना है। क्या दे रखा है इसमें? कि एक दूसरे का 11/4 है। तो माना चक्रीय चतुर्भुज का पहला कोण x है, दूसरा है 11/4x, और इनका योग, ये दोनों कोण है सम्मुख कोण, कोण ए और कोण सी। सम्मुख कोण इनका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण है कोण ए प्लस सी बराबर 180, तो इसके बराबर कितना लिख दिया विद्यार्थियों? 180। अभी यहाँ पर लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम कितना आया? 1 4, 1 का 4 है, तो सबको 4 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? 4 से। 4 से 4 कट गए, ये होगा 4x प्लस 11x बराबर 180 गुणा 4। 11 और 4 विद्यार्थियों 15 होते हैं, तो 15x बराबर 180 गुणा 4। x बराबर क्या होगा? 180 गुणा 4 बटे 15। 15 का भाग दिया 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये होगा 48 डिग्री। तो जब ए कोण ज्ञात कर लिया, तो इसका सम्मुख कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कोण 48 डिग्री का है, तो इसका सम्मुख कोण सी 180 माइनस 48, तो 132 डिग्री आ गया।
दूसरा कोण कितने डिग्री का आ गया, 132 डिग्री का। तो इसी प्रकार से ये किया, देखो विद्यार्थियों कि माना चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण x डिग्री है। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण कितने डिग्री का है, x डिग्री का। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण x है। माना चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण कितना है, x। दूसरा कोण 11/4x, क्योंकि एक दूसरे का 11/4 गुणा है तो 11/4x। प्रश्नानुसार अपन जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो कोण a + c बराबर 180, एक की जगह लिख दिया x, c की जगह लिख दिया 11/4x बराबर 180। 4x + 11/4x 180। अब 4 से सभी को गुणा कर दिया, क्योंकि लघुत्तम 4 है तो 4x 11x 180 गुणा 4, 11 और 4 हो गए 15। तो x बराबर क्या आया, 180/15 गुणा 4। 15 का भाग दिया, 12 भर गया। 12 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 12 को 12 चौका 48। दूसरा समूह कोण क्या होगा, 180 - 148, तो यह आया 132 डिग्री। तो ये कितना है विद्यार्थियों, 132 डिग्री। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में चारों कोण ज्ञात कीजिए। ये चित्र दे रखा है ABCD। A कोण y, B 3x, C 2y, D 2x। तो विद्यार्थियों अपन जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो कोण A + कोण C बराबर 180। ठीक इसी प्रकार से कोण B + कोण D बराबर 180। एक का y, C का 2y, y + 2y बराबर 180। B + D, B का 3x, D का 2x बराबर 180। 3y बराबर 180, तो y बराबर 180/3 60 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से 3 2 5x बराबर 180, x बराबर 180/5 36 डिग्री। तो x का मान तो आया 36, y का मान आया 60। तो कोण A y है तो इसलिए A का मान हो गया 60। C 2y है तो 2 × 60 बराबर 120। A का मान 60 डिग्री, C का मान 120। इसी प्रकार से x का मान आया 36 डिग्री। तो कोण B 3x है तो 3 × 36 36 108। D 2x है तो 2 × 36 72 डिग्री। इस प्रकार चारों कोण कितने हैं, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री, 120 डिग्री। अब अगला प्रश्न है, आकृति में कुछ कोणों को A B C D से चिन्हित किया है गया है। इन कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये भी इसी प्रकार का है विद्यार्थियों। आकृति में कुछ कोणों को A B C D से चिन्हित किया है और इन कोणों की माप आपको बतानी है। तो देखो ये चित्र दिया गया है आपको, A B C D E F। तो A B E F एक चक्रीय चतुर्भुज है। A B E F एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण C का मान F के बराबर होता है और बहिष्कोण E का मान 1 के बराबर होता है। तो A B E F एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो कोण F A B बराबर B E D। तो F A B 65, ये A, तो A बराबर 65 डिग्री। कोण A कितने डिग्री का आ गया, 65। इसी प्रकार से F A F E बराबर E B C, तो ये है 91, तो ये C भी हो गया 91, तो C का मान आया 91। चक्रीय चतुर्भुज B C D E। अब दूसरा चक्रीय चतुर्भुज है B C D E के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब C का मान
और ए का मान पता है तो बी और डी के मान अपन निकाल सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब कोण ए प्लस डी बराबर 180 और बी प्लस सी बराबर 180। ए का मान 65 है तो डी बराबर 180 माइनस 65, तो डी का मान आया विद्यार्थी 115 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से b प्लस सी बराबर 180, सी का मान 91 है तो b का मान निकाल सकते हैं। b बराबर 180 माइनस 91, 180 में से 91 घटा दिए 89 बच गए। तो कोण ए का मान है 65 डिग्री, b का मान है 89 डिग्री, c का मान है 91 डिग्री, d का मान है 115 डिग्री। इस प्रकार जो चिन्हित कोण किए गए थे ए बी सी डी, ए का 65 है, बी का 89 है, सी का 91 है, डी का 115 डिग्री। अब प्रश्न नंबर 5 जो बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में एडी समांतर बीसी है। एडी किसके समांतर है? बीसी के। तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर डी, कोण ए बराबर कोण डी। विद्यार्थियों आपके सामने ये चित्र है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए डी समांतर बी सी है। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए डी समांतर बी सी है, ये तो दिया हुआ। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण डी। रचना में क्या किया कि ए को सी से व बी को, ए व बी को सी व डी से मिला दिया, सी और डी से मिला दिया। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करता है? कोण बी सी ए, बी सी ए ये कोण x डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? x डिग्री का, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार से कोण बी डी ए, बी डी ए ये कोण x डिग्री है, बी डी ए x डिग्री है, तो डी बी सी भी x डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी क्या है? एकांतर कोण है। अब ये भी x डिग्री का और ये भी x डिग्री का है। एक ही वर्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो BC समांतर किसके है? AD के। BC समांतर AD या AD समांतर BC, बात एक ही है। कोण CAD, कोण CAD की चाप CD द्वारा, वर्त के चाप CD द्वारा केंद्र परिधि पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण COD व परिधि पर अंतरित कोण DAC, CAD व BCA, ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि कोण CAD और कोण BCA, CAD और CAD ये कोण और BCA ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण होने के कारण बराबर है। तो कोण CAD और कोण BDA बराबर है। इसी प्रकार से कोण CAB बराबर कोण BDC, CAB बराबर BDC। समीकरण ये भी एक ही वर्तखंड के कोण और एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण CAD प्लस कोण CAB प्लस CAB बराबर कोण BDA प्लस कोण BDC। तो CAD और CAB को जोड़ा, CAD और CAB को जोड़ा तो ये हो गया कोण A, और BDC और ABD को जोड़ा तो ये हो गया कोण D। तो कोण A बराबर क्या सिद्ध करना था? D। इति सिद्धम। यहीं पर आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर
किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जय हिंद।